वेलकम टू जीरो बीस क्लासेस डे 53। आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। शुड हैव के हम एडवाइस वाले कर रहे हैं, यानी तुम्हें कोई काम करना चाहिए था। अब उसके पहले क्या लगा दे तो वो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था? शुड यू हैव प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था? शुड यू हैव गो देयर? क्या तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए थी? Should you have take that their advice? क्या तुम्हें खाना पकाना चाहिए था? Should you have cooked the food? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके पहले क्या आ जाए और हम उसे एडवाइस दे और वो पास में हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले लगा देंगे हम शुड के बाद फिर लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर हैव लगाते हैं। शुड हैव ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें एक साथ नहीं होता, इसलिए पहले शुड लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद हम फिर लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट गेट सम प्रैक्टिस, और बच्चे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था? खेलना ना चाहिए था। ये क्या है? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था? पहली बार क्या यानी इंट्रोगेटिव है। दूसरी ये है पास्ट में। तीसरी क्या है? एडवाइस वाली है, चाहिए वाली है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज फर्स्ट शुड। हम शुड का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे शुड, SHOULD, शुड के बाद we will use subject। when we will use subject, इस सब्जेक्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, you, should you, and next is have। उसके बाद have लगाते हैं, HAVE, have। should you have, then verb की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। Then we will convert that verb to third form, so it's played। जब हम इसे verb की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो played हो जाएगा, PLAYED, played। Then we will use object, फिर हम object का प्रयोग करेंगे। What is the object? Object is cricket। object क्या है? cricket। CRIC, ये cricket हो गया cricket। अब सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था? वहां जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, चाहिए था। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था? यहाँ पे क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था, so we will use for should। तो इसलिए पहले हम should का प्रयोग करेंगे, should कर देंगे SHOULD, should। then we will use subject, यहाँ subject का प्रयोग करेंगे। subject इंग्लिश you लगा देंगे, इसके बाद have लगाएंगे, have। then we will use verb की third form। जब हम third form करेंगे, जाना जाने फिर इसमें go होते, but when we convert it verb third form, it will be a word when। जब हम इसे when जाना फिर इससे go होता है, पर अगर हम इसे verb की third form में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ड आएगा when। तो we will wear when, then we will use object। Last we will use object, फिर हम object का प्रयोग करेंगे। when object क्या है? वहां इंग्लिश there, there। okay students, I hope you understand। let's practice। our first sentence is क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था? This answer is should you have played cricket?
Should you have played cricket? Our second sentence is क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था? क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था? So should you have went there? Should you have went there? Students, I hope you understand, and students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our first sentence, हमारा first sentence क्या है students? Our first sentence is क्या तुम्हें बोलिए बना दिया तुम्हें वहाँ क्या तुम्हें अंग्रेजी क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था? बोलना चाहिए था. चाहिए था. यहाँ पे क्या है? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था? तो फर्स्ट वी यूज शुड. तो पहले हम शुड का प्रयोग करेंगे. सो शुड लगाने के बाद वी विल यूज सब्जेक्ट. फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट है तुम्हें, मेकिंग दिस यू हो गई. उसके बाद हम हैव लगा देंगे. लगा देंगे स्टूडेंट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलना. बोलो स्पीक. देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट. फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी. अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इंग्लिश. ENGLISH इंग्लिश. हो गई. हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए था? खेलना चाहिए था. यहाँ पे क्या है? क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए था? इसमें कैसे करेंगे? क्या के लिए हम क्या करेंगे? पहले लगा देंगे शुड. क्या कर देंगे स्टूडेंट? शुड लगा देंगे. शुड कर देंगे शुड के बाद क्या करेंगे? वी विल यूज सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें इंग्लिश यू हो गई. इसके बाद क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? फिर लगा देंगे हैव. क्या कर देंगे स्टूडेंट? हैव लगा देंगे. है लगा देने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना खेलने के इंग्लिश में प्ले करेंगे. प्लेड. उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ऑब्जेक्ट है फुटबॉल. फुटबॉल इंग्लिश फुटबॉल. उसके बाद कम स्टूडेंट क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था? Should you have speaking English? Should you have speaking English? अब सेकंड सेंटेंस क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए था? क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए था? तो should you have played football? Should you have played football? Students, I hope you understand. Students, keep note down. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our sixth sentence. हमारा fifth sentence क्या है? हमारा sixth sentence है. हमारा fifth sentence है क्या तुम्हें किताबें लेनी चाहिए थी? क्या तुम्हें किताबें लेनी चाहिए? तो क्या तुम्हें किताबें लेनी चाहिए? तो इसमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? लगाएंगे शुड. कर देंगे एच
SHOULD should। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट रखेंगे शुड। उसके बाद हैव लगा देंगे, HAVE। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लेने लेने को इंग्लिश में बाय कहते हैं, पैंट ब्रश BROUGH। ब्रो एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की किताब है बुक्स, BOOKS बुक्स। ओके स्टूडेंट, आवासिक सेंटेंस। समासिक सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? समासिक सेंटेंस है क्या तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी, चलानी चाहिए थी, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए? तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? पहला लगा देंगे सब्जेक्ट, सॉरी पहला लगा देंगे शुड, SHOULD शुड। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम्हें, फिर यू। इसके बाद हैव लगा देंगे, HAVE हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आए ना, तो ड्राइव, DRIVE ड्राइव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है कार। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी? यानी कार चलानी चाहिए। Our first sentence is, क्या तुम्हें किताबें लेनी चाहिए थी? क्या तुम्हें किताबें लेनी चाहिए थी? Should you have brought books? Should you have brought books? Our second sentence is, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी? Should you have drive car? Should you have drive car? Students, I hope you understand. Students, keep note down it. Come student, let's some more practice. अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, हमारा seventh sentence क्या है? हमारा seventh sentence है, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो चाहिए थी। तो क्या तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये लगाएंगे हम should, because it is interrogative sentence. Should then we will apply subject। हम subject लगाएंगे, subject है तुम्हें English you। Should you, then we will use have। फिर हम have का प्रयोग करेंगे। Should you have verb की थर्ड फॉर्म, पढ़ाई करना तो study, STUD verb study। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब एक सेंटेंस, हमारा एक सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एक सेंटेंस है, क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था? झूठ बोलना चाहिए था। क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था? तो पहले क्या के लिए क्या करेंगे? शुड लगा देंगे, शुड, शुड लगा देंगे। शुड के बाद सब्जेक्ट है तुम्हें, इंग्लिश यू। शुड यू और हैव लगा देंगे फिर से, हैव। इसके बाद वर्ब की तरफ झूठ बोलना, ऑब्जेक्ट झूठ। ओके स्टूडेंट, our first sentence is, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी? क्या तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी? Should you have studied? Should you have studied? Our second sentence is, क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था?
क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था? Should you have tell a lie? Should you have tell a lie? Students, I hope you understand and students keep you down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या है? हमारा ninth sentence है क्या तुम्हें बाइक चलानी चाहिए थी? बाइक चलानी चाहिए थी क्या तुम्हें बाइक चलानी चाहिए थी? तो क्या के लिए क्या करेंगे? शुड लगा देंगे शुड. SHOULD शुड. उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट you. फिर हैव लगा देंगे. Should you have? Then verb की थर्ड फॉर्म चलाया तो ड्राइव. ड्राइव DRIV. ड्राइव. और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ऑब्जेक्ट में बाइक. बाइक BIKE बाइक. बाइक हो गया. Then our 10th sentence. हमारा 10th sentence क्या है? हमारा 10th sentence है क्या तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था? बनना चाहिए था. क्या तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था? तो क्या के लिए हम शुड लगा देंगे पहले. शुड के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट है तुम्हें इंग्लिश यू. शुड यू. फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड हैव से एक साथ नहीं लगता. फिर हैव लगा देंगे. शुड यू हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म बनना. तो कुछ बनने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बिकम लगाते हैं. सॉरी बिकम लगाते हैं. तो बिकम यहाँ पे लिख देंगे. बिकम BACOM. बिकम. उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ऑब्जेक्ट है डॉक्टर बनना. तो बिकम अ डॉक्टर. DOCTOR डॉक्टर. Our first sentence is क्या तुम्हें बाइक चलानी चाहिए थी? क्या तुम्हें बाइक चलानी चाहिए थी? Should you have drive bike? Should you have drive bike? Our second sentence is क्या तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था? क्या तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था? Should you have become a doctor? Should you have become a doctor? स्टूडेंट, जैसे मैंने आज आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया, कल हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. एंड स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया? 8. अब बाय कर देंगे. उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा? 15. आंसर हमारा क्या होगा? 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा. इसके अंदर इसमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आंसर हो गया? हमारा होगा 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15. आंसर हमारा क्या होगा? 15. क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई. हो गया हमारा आंसर 12. 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई. आंसर हमारा होगा 10. हम क्या करेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ इसको नोट डाउन करना. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.